रे। क्या होता है? इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय जय श्रीपाद, श्रीपाद। जय जय श्रीपाद, 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 श्रील श्रीपाद। मैं बोली कुछ भी चिंता मत करो, सब खाते हैं दाल चावल सब भी बहुत होते के। Okay, hopefully it should be nice now. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू दिस ट्रांसेंडेंटल प्रोग्राम ऑफ स्टडिंग, डिस्कसिंग द भागवत धर्म, परम धर्म, हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन काइंड। परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, विशेष साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अनूठे अभूतपूर्व सौभाग्य को अर्जित करने, उससे हमारा परिचय करवाने, उसके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। वो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग
पार्षदों ने महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु ही उसी राधा दास्यम, राधा कैंकर्य भाव में प्रतिष्ठित रहते हुए और उसी भाव से प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश, एक साधक आवेश को हम सब के लिए जगत में प्रकाशित किया। वे तो नित्य परिकर है, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सब कुछ प्राप्त था, फिर भी हम जिन्हें ये प्राप्त कराया जा सकता है, मनुष्य मात्र में वो क्षमता है, मनुष्य मात्र को उस उपहार से धन्य किया जा सकता है। उसकी पूरी परिपाटी एक साधक के लिए किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार की उसके हृदय में उत्कंठा जगनी चाहिए, किस प्रकार की लालसा को, आकांक्षा को उसे हृदय में धारण करना चाहिए, इन सब विषय वस्तु से हमारा पूर्ण परिचय कराने और उसमें हमारे हम उसमें हमारा अवगाहन हो सके, उसमें हम उस मार्ग में, रागानुगा भक्ति मार्ग में राधा रानी के कैंकर्यत्व के प्रति हम, हमारी चेतना, हमारी भावना, हमारा राग धावित हो, उसी एकांतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए वर्तमान में ये जो अनुशीलन है, हम वर्तमान में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का अनुशीलन कर रहे हैं। विशेष रूप से राधा रानी की किंकरी होने का जो सौभाग्य है वो कितना अनूठा है। राधा रानी के नित्य संग को प्राप्त, इतनी अंतरंग की, उतनी अंतरंग तो राधा रानी की सखियां भी नहीं। राधा रानी की सखियों को राधा ने अपने समान ही व्यवहार करती है, लेकिन जब अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर के साथ जब निकुंज मंदिर में विलासरत अवस्था में एकांत में होती, उस समय सखियां तो समाज से उनके साथ संकोच होता है, क्योंकि सखियों को भी कभी कभी राधा रानी की इच्छा से श्याम सुंदर का संग, उनके साथ उनका स्पर्श, आलिंगन, चुंबन, मर्दन इत्यादि कुछ yes, connect it so that it doesn't happen again. Oh, 13 now. पिछले श्लोक में राधा रानी की कितनी अंतरंग है, और सखी द्वारा, विशेष ललिता जी द्वारा अनुमोदित होकर भी राधा रानी ने अपने निजी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो तुलसी किंकरी का चयन किया। तुलसी किंकरी को वो जिस प्रकार पहले संगीत सिखाया अपने प्रयोजन के अनुरूप, उसके बाद
जो पद सिखाए, पद मतलब पोएट्री, teach taught the poetry, how to speak, and so उससे राधा रानी की जो अंतरंगता है किंकरी की, उसका परिचय होता है। एकांत में राधा रानी का जो प्रयोजन है वो किंकरी के द्वारा ही संपादित होता है। स्वरचित, जिसमें बताया कि जब श्याम सुंदर और राधा रानी जब निकुंज मंदिर में एक दूसरे का श्रृंगार है, एक दूसरे के साथ विलसित होते हुए जब अवस्थित होते हैं, उस समय कविता गान करके स्वरचित कवित्व कुसुमों से तुम्हें भूषित करूंगी और वही कविता कुसुम रस रसिक सखियों को आस्वादन कराऊंगी। क्योंकि जो दासियां किंकरियां हैं वो युगल के चित्त की गति जानती है और तद अनुरूप रस काव्य सुनाकर उनकी सेवा करती है। लेकिन तुलसी ने जिस सौभाग्य को भापा, जो सौभाग्य पाया कि कितनी कितनी राधा रानी की किंकरियां हैं, किंतु मेरे ही लिए प्रार्थना क्यों? तुलसी सोच रही है। वे लज्जा से मुंह नीचा किए हैं, स्वामी ने उन्हें बुला पुकार कर दिव्य रस काव्य पढ़ा रही है। ऐसा अंतरंग एहसास कोई कम है क्या? इस पूर्ति के अंतर्गत तुलसी मंजरी ने राधा रानी के ऐसे ही एहसास का विचार किया कि इतनी मंजरी के बीच में भी मुझे ही राधा ने स्पॉटेड मी। तो वैसा ही एहसास हमारे लिए भी स्पृहणीय है। राधा रानी की विशेष कृपा की अनुभूति हमें भी प्राप्त हो, विशेष कृपा का एहसास हमें भी प्राप्त हो। तो अपने प्रति साधकों के लिए यह, हम इस मंजरी भाव की उपासकों के लिए अपने प्रति स्वामिनी की करुणा का अनुभव जिन्हें जितना प्राप्त होगा उन्हें उतना ही स्वरूप का जागरण होगा। राधा रानी की कृपा के बिना क्या किसी को अपने स्वरूप की जागृति हो सकती? नहीं। इट इज नॉट इन आवर हैंड। वी कैन डिजायर, बट द ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम राधा रानी। राधा रानी की कृपा से ही किसी को अपने स्वरूप की जागृति होगी। हम तो भले ही जो संसार की स्थिति परिस्थिति में बाहर के घात प्रतिघातों से हम जैसों के का जो स्वरूप है वो सो गया ना, बिकॉज ऑफ आवर इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ आवर गेटिंग यूज्ड टू दिस एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारा जो स्वरूप का है, स्वरूप बिल्कुल सो गया है। So in our condition, through our practice, through our participation in such satsang, discussing the nature and the different aspects of Manjari Bhav and the different demeanors, different fortunes of Radharani's Kinkari, how confidential she, वो कितनी अंतरंग है. Through this culture alone, if we can think very proudly, if I can have that inner pride or avesh means intense feeling the time Radharani is Kinkari. Very proudly if we can say, wow, this is the unique fortune which I have been exposed to, which Mahaprabhu has brought but exposed by my Sri Guru. The time Radharani is Kinkari. This is the highest identification, correct? Can there be any greater identification? And if I can sustain my life
in this lifetime, during this present lifetime, if I sustain just with this, इस आवेश में दिन काट सके, that's also very beneficial. How far we will go in this lifetime, we should not worry that much, because on our own we are very incapacitated, we are very destitute. How far we can go on our own? You know, we are totally dependent on purestmercy.com, purest mercy of Srimati Radharani. That's the point. So, where is the last one? So this unique fortune of becoming Radharani's maid servant, it is so unique, and this is a gift of Mahaprabhu. We know that Brajki, amongst all the associates of Vrindavan, especially those who love Krishna in a conjugal sentiment, the gopis, correct? But among the gopis, the highest gopi is Srimati Radharani, correct? And how I'm so much as far as the worshipping the Supreme is concerned, because Krishna is the source of love for everyone. This we must understand. Now, those who love Krishna, the Krishna form, among those who love Krishna, those who love him in conjugal sentiments are the best, because as we discussed, in conjugal sentiments, one is able to serve Krishna completely, even with his limbs, because there is no restriction of particular relationship with whether somebody is Krishna's friend or servant or parent or brothers, whatever. In conjugal sentiment, one is able to serve Krishna. But who serves, who gives the highest joy to Krishna? That is Srimati Radharani, correct? Of course, gopis relish Krishna is the connoisseur of love. Krishna gives joy to everybody, but gopis experience the sweetness of Krishna the most among all the devotees. But among those, Srimati Radharani relishes at the highest level, Mahabhav. All the gopis are endowed with the sentiment of Mahabhav, fully developed. But amongst these gopis of Vrindavan, Srimati Radharani is the greatest, and her five senses, like the eyes and the ears, are the enjoyers of Sri Krishna's form, the flute song, his touch and everything. Shabda Sparsha Rupa Rasagandha. Sabhi gopiyon mein Radharani's position is so uniquely, superlatively exclusive that she is able to experience through her whole senses. The objects of Radharani's senses are all Krishna. Krishna's touch, Krishna's vision, Krishna's flute sound or his voice, relishing the remnants of Krishna, all these things. So she relishes Krishna's sweetness through all her senses to the fullest sense. And her love is, through her love, she relishes Krishna's sweetness. Just as Krishna's sweetness is complete and limitless, similarly, Srimati Radharani's love is complete and limitless. Therefore, Sri Radha alone is able to relish Sri Krishna's limited sweetness through her complete Mahabhav, known as Madanakhya Mahabhav. Krishna himself acknowledges this.
he wonders, wow, how much, at what level, such a deep, overwhelming way, Radharani becomes obsessed with Krishna. Krishna knows that everybody loves him, everybody is enchanted by him, but to the depth to which Radharani becomes obsessed and overwhelmed by her experiencing all the variegated sweetnesses of Krishna. So through such superlative love, only Radhika can relish all of my nectarian sweetness, Krishna says. A prema dware nitya Radhika ekali, through this exclusive nature of Madhanakya Mahabhav, prema, Radharani alone is able to relish all my amare madhuryamrit aswade ekali. Only Radhika can relish all my nectarian sweetness. Although the individual souls, all of us, cannot relish, well, even gopis, other gopis, they cannot relish Krishna's sweetness at the level of Radharani. So no, if nobody can match Radharani, what is the second opportunity? We are discussing this portion which Mahaprabhu has exposed to us. That's why this Siddhanta has to be understood. Here's the thing. Through her such love, means Radharani's Madhanakya Mahabhav love, only Radharani can relish all my nectarian sweetnesses. Only Radharani. So nobody shares the experience of Radharani except herself, including even Krishna. See the point? So Krishna became enchanted to be able to relish his own sweetness at the level of Radharani. So when he got that desire fulfilled, when he adopted the mood of Radharani, came as Chaitanya Mahaprabhu, now he becomes very liberal. When what Radharani alone experiences, Krishna is wondering, wow, what kind of joy, what is that experience? So first recipient is Krishna. And when Krishna realizes the unlimited nature of that sweetness, he becomes most liberal. That's why he became called Mahavadanya, most munificent incarnation of God. But how to make this? Radharani shares her sentiments only with Krishna, her Lord, the Lord of her heart. But who else can do it? So if something Radharani knows, something Krishna knows, they are non-different. Yeah. But when somebody becomes most liberal, he wants to share it with others. If something is limited to just one person, but Radha Krishna are non-different, what is its value? So Krishna, Mahaprabhu devised a way how to make someone feel what Radharani experiences. Correct? How is it possible? Only by the unique mercy of Srimati Radharani. That's why it is said, although the individual souls cannot relish like Srimati Radharani, a fortunate soul can. This is the option available to us. A fortunate soul can be blessed by the attainment of that relish by following Sri Radha and becoming eager for her service. If one becomes confidential maid servant of Srimati Radharani, then who would be rejected if somebody is ready to submit? Submit in subservience, in subordination. So that is the mood. That's why for sadhakas, our way of attaining the supreme fortune or destination is through anugatya. Becoming subservient to one who is ahead of us. So in this particular age, Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu and the acharyas like Sri Rupa Sanatana Goswami, who have taken shelter at his lotus feet. Rupa Sanatana, direct associates of Chaitanya Mahaprabhu, they have taken shelter at his lotus feet. They have preached the dual worship of Sri Radha Krishna
worship of Sri Radha Krishna in the mood of Sri Radharani's maid servants. This Manjari Bhav Upasana, this mode of worship of the divine couple in the sentiment of the Manjaris, the maid servants of Manjari. In the mood of Sri Radharani's maid servants of Manjari. So in this, the limit of relish of the Lord's sweetness is found. So after becoming blessed to become a maidservant of Srimati Radharani by her causeless mercy, by her mercy alone, one is able to reach the limit of relish of Lord's sweetness. As a Manjari, one becomes blessed by Radharani. Through a blessing, which is very inconceivable, a Manjari is able to experience the sweetness of Krishna, which Radharani experiences by her direct union with Krishna. This is the potential, this is the special fortune to become a confidential maid servant of Srimati Radha. Without having to deal with Krishna, who is very tricky, very unpredictable, very, very difficult to deal with, man. But Krishna is so cunningly attractive and cunningly sweet. Of course, Radharani alone can handle him, and not only handle him, but subjugate him. And she becomes overwhelmed while experiencing the sweetness of Krishna through her all the senses. Exclusive club. But when one becomes maid servant of Radharani, a Manjari can experience by her causeless mercy. And one can find the limit, highest possible relishment of Krishna's sweetness by becoming blessed by Radharani. So we will find this particular Siddhanta in the books of our Acharyas and elsewhere. So now we have to focus, the same subject matter will be discussed in Hindi. तो पिछले अपने प्रयोजन के लिए, for her own purpose, Radharani is calling upon this particular kinkari, तुलसी मंजरी. कितने स्नेह से स्वामी बुला रही है, तुलसी तू पढ़ेगी, तू इस समय रोज नियम से मेरे पास पढ़ा कर. Because when Radharani wouldn't be able to help even herself, when she is engrossed and totally consumed in her dalliance, her conjugal dealings with Krishna. And what happens that sometimes Krishna becomes unconscious. He cannot take the force of Radharani's love. Radharani's love is so great. Krishna immediately becomes the disciple. Radhikara prema guru ami shishya nata. Krishna says in Chaitanya Charitamrita, Radharani's love has become my guru. So much command, so much control over me. No? And one very willingly loves to be controlled by Guru, correct? That is proper Shishya disciple. So Radharani, Krishna doesn't mind remaining controlled and subjugated by the love of Srimati Radharani, because Krishna accepts Radharani's love as his Guru, who teaches him many lessons. तो स्वरचित नाटक काव्य पढ़ा रही है राधारानी, अपनी किंकरी को स्वरचित नाटक काव्य पढ़ा रही है. उन दोनों की अपनी ही लीला है. कारण दिव्य रस अन्यत्र कहीं नहीं. सुदिव्य नायक नायिका है श्री राधा कृष्ण. उन दोनों की लीला ही दिव्य रस है. अप्राकृत रस शास्त्रकारों, अप्राकृत दिव्य रस शास्त्रकार कौन? जैसे गीत गोविंदम में है जयदेव गोस्वामी.
और जितने हमारे जो षड गोस्वामीगण हैं, उन्होंने दिव्य रस शास्त्रों की रचना की। तो दिव्य रस शास्त्रकारों अथवा भक्ति रस शास्त्रकारों के मत में प्राकृत काव्य, द मंडेन लिटरेचर, पोइट्री, प्राकृत काव्य का प्रकाशित रस प्राकृत मानवीय चित्त वृत्ति विशेष है। प्राकृत मानव स्त्री पुरुष के जो रति व्यापार को ही रस मानता है, तो प्राकृत संसार के जो काव्य है का जो प्रकाशित रस है वो प्राकृत मानवीय चित्तवृत्ति विशेष है, उनको ही आकृष्ट करता है। इसलिए वह मायिक और गुणमय है, स्वरूपतः है वह अल्प और क्षण काल मात्र स्थायी है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट कहा है, लौकिक या प्राकृत रस, संसार की स्त्री पुरुषों के बीच का जो रस है, रति रस, उसकी सुख रूपता, प्राकृत रति आदि की सुख रूपता यत सामान्य, वेरी ऑर्डिनरी, कारण वस्तु विस्तार से लौकिक रति आदि दुख में ही पर्यवसित होते हैं। संसार में जो स्त्री पुरुषों का जो रत्यात्मक विलास है वो दुख में ही पर्यवसित होते हैं। ये बात कब समझ में आएगी जीव को कि रति सुख के लिए ही तो पूरा संसार प्रत्येक योनि में उसमें अटका हुआ है। उस अटकाव से, उस आकर्षण से, उस मोह से कैसे कोई छूटे, कितना मुश्किल है। लेकिन राधा कृष्ण चिन युगल, चिन मिथुन युगल की जो रत्यात्मक विलास है, उसकी माधुरी इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है। उसका चिंतन, उसका श्रवण, उसका कीर्तन, सब कुछ हमें इस स्वकेंद्रित तुच्छ इस शरीर की रति क्रीड़ा रूपी आकर्षण या मोह या लोभ से मुक्त कर देगी, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते। क्यों ऐसा है? अब भले ही कोई चीज लौकिक रति आदि कोई कितना ही कहे कि दुख में ही परिवर्तित होते, लेकिन उसका किसी के पास रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जिसमें दुख की अनुभूति करते आए उसी में जितना भी थोड़ा सुख मिले। ये तो वैसी ही बात हुई, somebody made lot of money, earned millions of dollars, correct? And goes to Las Vegas, the sin city, and he spends all his money in gambling. And he say, oh, I had lot of fun. He worked so hard to earn so much, and now in gambling, what is gambling? Gambling means depleting. Gambling means releasing. And in release of that fund or energy, the stupid fellow thinks that he had so much fun. He had so much money. And gambling, you kept on losing, and you become completely empty. How? I had lot of. Now he goes back and works hard again. So it's kind of an addiction. It's an addiction. In the same way, the addiction in this material world, gambling, conjugal affairs between male and female, but this is how the world has been acting all along. So to break away from that entanglement and that temptation and that passionate attraction, it's very difficult, no? But through satsang, a human being, he can be educated, he can become modified. That's why he's called man. Man means one who can be modified. So one who becomes modified, he becomes sadhu. But human being is modifiable. As long as he doesn't become modified, he still remains ordinary. So one who cannot be modified is animal. One who can be modified is called man. One who becomes modified becomes sadhu, saintly person. And one who does not need to become modified, that is God. God can afford to remain as God. But a human being, he can attain the perfection of his human potential if he becomes modified rightly through the association direction of those who have become modified. So why
ये लौकिक रति आदि दुख में ही पर्यवसित होते हैं, उनका अंत दुख में ही होता है। ऐसा इसलिए कि भगवान के पाद पद्मों के रसानंद को छोड़ इस नश्वर जगत में सभी कुछ दुख स्वरूप है। अतः लौकिक रति आदि का रस जनकत्व श्रद्धेय नहीं। जहां पर दिव्य रति युगल विलास की परिपाटी, उसका चित्रण, उसका वर्णन इत्यादि उपलब्ध है, तो उसके सामने लौकिक रति आदि का रस जनरत, लौकिक रति की चिंता, दृश्य इत्यादि में यदि कोई रस जनकर, तो उसमें किसी को रस उत्पन्न होता, रस मिलता है, ये हमारी श्रद्धा की विषय नहीं। क्योंकि जो परम वस्तु को पाकर, तो किस प्रकार स्वामी ने अन्य नायक नायिका का नाम रखकर अपने दोनों की लीला का ही रस काव्य स्वयं ही रचा है, उसे किंकरी को सिखाया, समय पे काम आएगा। जब राधारानी किसी भी कारण मान की अवस्था से, जब श्याम सुंदर के विरह की व्याकुलता है, तो उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन श्याम सुंदर को जाके पहुंचाएगी, और श्याम सुंदर की स्थिति का, किसी एक के विरह व्याकुलता को व्यक्त करने की पद्धति किसी को आ गई, राधा ने सिखा दी कि जब मैं श्याम की विरह व्याकुल होंगी तब मैं भी अपने आप को हेल्प नहीं कर पाऊंगी। So you as my maid servant, you will go to Shyam, find him out and describe my very, condition in a painful separation. I cannot stay without Shyam. So Kinkari, in that condition, she will go out and find Shyam and describe Radharani's condition to impress Shyam that, and of course, it is well known that Shyam also not having been able to meet Radharani for a long time, he must be feeling tremendous pain of separation. So she finds Shyam, describe Radharani's condition to him in separation, and then bring the message of Shyam's readiness, and also how eager and feeling so lamenting in separation of Srimati Radharani Shyam is. So Kinkari is able to describe their both conditions. Of course, other Sakhis also, they also want the meeting of the divine couple all the times, and they know that they cannot enter, they cannot be so closely be in presence of the divine couple. So the Sakhis also sometimes teach these manjaris, hey, learn out how you will describe, how you will bring the message of one another to each other. So of course, Sakhis also teach the Kinkaris, like, what Radharani teaches, that is the best. That is the Sarvapari, that is the topmost. So for sadhakas also it is described that what is being taught by the Sakhis or Radharani to Manjaris, for sadhakas in our life, through our surrender or taking shelter of the Sri Guru, of the spiritual master. So when we surrender, or in total unconditional subservience, accepting the subservience to the spiritual master, through this act, one can experience as if he or she has been accepted by Swamini. Yes, that's the moment. श्री गुरुदेव के समर्पण के माध्यम से स्वामिनी के अंगीकार का अनुभव, श्री गुरुदेव कृपा कर शिष्य को राधारानी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तब राधारानी उसे अंगीकार करती है, ये अनुभव की वस्तु है। So naturally, that is the hankering we all want to develop, whereby we will
experience that fortune of becoming Radharani's such confidential associate as a maid servant. So that Radharani trains us in a confidentiality, something she wouldn't train even her own Sakhis. So that way, the fortune of the Kinkaris is greater than that of Sakhis. In continuation of that confidentiality, उसी धारा में हम आज श्लोक नंबर 91, जिसमें राधारानी से वीणा वादन शिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना किंकरी ने की है, इस श्लोक में देखिए उस प्रार्थना के पहले जो स्फूर्ति में घटनाक्रम विदित हुआ उसका अद्भुत चित्रण, किस अवस्था में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस द मेड सर्वेंट wants Radharani to teach him, to teach her playing on the veena. Veena क्या बोलते हैं? Veena means what you call in English veena. Veena means the playing string on the string, you know, music instrument which played by Srimati Radharani. निज कुंड तटी कुंजे गुंजद भ्रमर संकुले देवी त्वं कश्यपी शिक्षाम कदा माम कारयिष्यसि. There may be some specific English word for this veena, but veena is now become common word. Just as Krishna plays the flute, Radharani plays on the guitar. Indian guitar is called veena. Lot of strings and specific sounds which are such a composition. It's very subtle, na? Subtle art of. हे देवी श्री राधिके कुंजन करते भृंगों से भरे अपने कुंड तटवर्ती कुंज में तुम मुझे कच्छपी वीणा वादन की शिक्षा कब दोगी? वाह रे वाह. So this is spurti after spurti, because तुलसी मंजरी अपनी स्वामी राधारानी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, इसलिए जब इस स्फूर्ति में विराम भी आता है उनका क्रंदन वापस शुरू हो जाता है. वो क्रंदन में ही छिपी है राधारानी की नेक्स्ट डोज ऑफ कृपा. तो वीणा वादन शिक्षा की. हे देवी राधिके गुंजन करते भृंगों से भरे, भंवरे से भरे, भंवरों से भरे अपने कुंड तटवर्ती कुंज में तुम मुझे कच्छपी वीणा वादन की शिक्षा, ये भी एकांत में देगी ना शिक्षा, एकांत में शिक्षा देगी. उसका प्रभाव क्या होगा? उस वीणा की ध्वनि और राधारानी की जो तन्मय अवस्था में जो उसकी वीणा की झनकार है, राधारानी की जो पंचम स्वर में गाई जो राग है, आलाप है, पंचम स्वर मतलब कोयल के स्वर में, या कोयल की वाणी को भी निंदित करे ऐसी अद्भुत जिनकी है, तो नेचुरली उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना. और उसका राधारानी ये जो ये वीणा वादन करेगी, इसका सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ेगा? श्याम सुंदर भी पड़ेगा. राधारानी अभी तो किंकरी को सिखा रही है. तो इस श्लोक में स्वामिनी के निकट वीणा वादन शिक्षा की स्फूर्ति हुई है किंकरी को. हे देवी तुम मुझे अपने कुंड तटवर्ती कुंज में वीणा बजाना कब सिखाओगी? रस काव्य की तरह वीणा शिक्षा भी युगल की सेवा में काम आएगी. वाह. whichever service जो भी will be useful in the continuation of Radha Krishna युगल विलास और रति विलास. तो हम देख सकते हैं हाउ कॉन्फिडेंशियल आर दिस मंजरीज. राधा रानी engages them in such confidential way. रस काव्य की तरह है, जैसे रस काव्य सुनाया ना,
जिससे राधा कृष्ण को परस्पर का संदेश दिया जा सके। तो रस काव्य की तरह वीणा शिक्षा भी युगल की सेवा में काम आएगी। सेवामय विग्रह है किंकरी, जहां जहां सेवा का संपर्क है उन उन विषयों में निपुणता प्राप्त करेगी। जहां जहां सेवा का संपर्क है उन उन विषयों में निपुणता प्राप्त करेंगी। स्वामिनी की भी इच्छा है, क्या इच्छा है कि किंकरी सेवा में निपुणता प्राप्त करे, जिससे फिर जिस चीज का प्रयोजन है वो सफल हो। यदि निपुणता नहीं होगी तो फिर काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। So Radharani also desires that Kinkari becomes, maid servant becomes very expert in learning, so that when the time comes, she can demonstrate properly to get the purpose done, accomplished. ऐसी करुणामयी स्वामिनी के चरणों में ऐसी करुणामयी स्वामिनी के चरणों में श्री गुरुदेव ने मुझे समर्पित किया है। तो how much sense of gratitude one should feel towards the spiritual master, because he has offered me to the lotus feet of such most merciful Swamini. And he revealed and he convinced us that the maid servanthood of Srimati Radharani, the service of Radharani's lotus feet, is the ultimate shelter, ultimate motivation of our life. राधारानी स्वामिनी का दासित्व, स्वामिनी की सेवा ही जीवन का अभिष्ट है। जो अपनी सेवा का काम स्वयं ही किंकरी को सिखा रही है, ऐसी स्वामिनी के श्री चरण अभिष्ट चरण अवज्ञा कर खो रहा हूं। ओनली थ्रू महाप्रभु के कारण हम समझ पाए कि जो फॉर्चून हमें दिखाया जा रहा है, दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम जाग नहीं पाए। ये विडंबना है ना। Although Mahaprabhu has exposed that fortune for every human being, but most of us are still not awakened to this. Most of us still show the carelessness, lethargy. Yes, it's very high subject. We'll see. Right now, let us take care of other affairs, other things in this life. So, if one becomes very, very much attracted to this portion that Radharani will teach in confidentiality, some special service to us. Then क्या हम उससे दूर रह पाएंगे? In that condition, will we be able to stay away from pursuing that fortune that Radharani personally teach us something very useful for her and her beloved? So, in spite of knowing, in spite of coming and in spite of becoming appreciative of this fortune, this would be fortune awaiting all of us, if I let go somehow, because believe me, we have no idea how destructive can be the effect of bad association at every level. Sometimes our mind will go crazy. Sometimes our intelligence will be wavering. Sometimes thinking this, sometimes thinking that, not be able to fix on the real thing. So the whole idea is, if you think of our lives personally, individually, subjectively, we can see that how much we have wasted our life in this life opportunity.
So when this thought sticks and pinches us, pierces our heart, then we can become very serious about it, to attaining this fortune. But if we remain careless because of bad association, little association won't help us very much. If we let it become diluted and replaced by bad association, our exercise of this Bhagavad culture, our taking medicine of this Harinam Sankirtan, it won't fructify if we don't take the precaution. There's a saying, English saying that you cannot out-exercise a bad diet. So, as far as medicine is concerned, we have to also follow the precautions. Otherwise, merely taking the medicine is good food or nutritious food, etc. So that's why we have to be extra careful. That I have, and thinking in self-abnegation, or that how could we be that careless? That kind of thought. For most people, they cannot imagine that they have to think like that. But for an awakened soul, what he notices is that how much time one has wasted. The dilemma or the irony for us is that even today, one should think like this. That even today, in spite of going through so much intake, so much hearing and listening, have we recognized ourselves as Radharani's maid servant? That's why I used that example. When we open our eyes, we can observe others, but we forget ourselves. So unless that inner pride or inner conviction, inner fascination is ignited in our heart that I am Srimati Radharani's maid servant. But so what is this is the acknowledgement. How can we acknowledge ourselves that I am a eternal maid servant Srimati Radharani? Then we are missing out. Then we will definitely end up thinking of ourselves anything but that. If I don't capture this thought and awareness that I am Radharani's maid servant, any moment, the very moment we forget it, this identification will be replaced by something unwanted identification. We will call ourselves anything but Radharani's maid servant, right? Correct? So this forgetfulness, this ignorance is very prominent in material world. How we will keep that ignorance, the effect of that ignorance away from us? Only by staying in Sajatiya Sang. Sajatiya Shaye Snigdhe Sadhu Sange Sato Vare. Always finding ourselves in the association and direction and the thought of those who are so much more advanced than us, that we can just see them as our ideal and follow in their footsteps. तो आज भी राधा रानी की दासी के रूप में स्वयं को नहीं पहचान पाया, मिथ्या क्षण भंगुर
देह देहिक आदि के आवेश में मत रहा, जो चिर अपने हैं। कौन हमारे चिर? इफ वी आर राधारानी's maid servant, so Radharani's lotus feet are our property. They alone are our property, our wealth, everything, and eternally our shelter. So जो चिर अपने हैं किसी भी रूप में, as wealth or shelter whichever, उन श्री राधारानी के चरणों को हृदय में धारण नहीं कर सका. I could not keep Radharani's lotus feet in my heart. But as we hear our stalwart, these acharyas, predecessor acharyas, their behavior and their what they have spoken or revealed for us in their books, they merely didn't write just the books, but they also acted accordingly in that expression of that sentiment. तो आचार्यों के आचरण और वाणी के श्रवण कीर्तन से साधक अपनी दुर्गति की बात जानकर लज्जित होंगे. So when we hear this wonderful behavior, demonstration of a bhava by the acharyas and their instructions, what they expressed in these prayers, in the books, compared to them, we can easily consider ourselves most fallen, most degraded, no? And we can, if we are fortunate enough, that we can feel ashamed of. What a great ideal these associates of Mahaprabhu has demonstrated for us as a sadhaka. And where do I stand? लेकिन जो श्री चैतन्य चरण कमलों के मकरंद पान में मत्त होकर, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का आदर्श कैसा है? Very unique, very unique. He was the son, the only heir of the richest landlords of that time in that location, you know. And he had the most beautiful lady as his wife, and all the things available, you know. But he left them all behind like a stool. Like when we release the stool, when we give a stool, do we ever think of taking it back? In the same way, with such sense of detachment, Raghunath Das Goswami gave up everything to attain the shelter of Srimad Mahaprabhu. And these Goswamis, through their such a high standard of renunciation and expressing the sense of separation from Radharani, they have become such an ideal in front of us. And what kind of nishtha they expressed, what kind of the feeling of fortune of his connectivities with Srimad Mahaprabhu is expressing. So we can also express the same. जो अपनी रघुनाथ दास गोस्वामी says, जो अपनी उज्जवल भक्ति रस सुधा का, अपनी मतलब स्वभक्ति श्रीयम महाप्रभु के एम टू गिव हिज ओन भक्ति, जो अपनी उज्जवल भक्ति रस सुधा का पृथ्वी पर वितरण करने के लिए श्री सची देवी के गर्भ आकाश में समुदित हुए हैं, मैं उन्हीं पूर्ण चंद्र श्री गौर हरि का भजन करता हूं. So he is appreciating his connectivity to Mahaprabhu. So can we be also, हम लोग कैसे युग के मनुष्य हैं? श्रीमद महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित भजन पथ रुचिर पथ है. श्री महाप्रभु द्वारा जो प्रदर्शित भजन पथ कौन सा है? वो रुचिर राग मार्ग का पथ है, अनुराग का पथ है, स्वाभाविक ममता और रस बोध का पथ है, प्रेम और परमानंद का पथ है. यहाँ पर वैकुंठ जगत की जो भावना है वह नहीं है. भय संभ्रम या बाध्यता मूलक भजन का पथ नहीं.
रसानुबोध के बिना सांसारिक कार्यों में भी, विचार कीजिए, व्यक्ति को कुछ रसास्वादन या राग न हो तो संसार में भी कोई उसके बिना कुछ करता है क्या? हर व्यक्ति उस आनंद की अनुभूति को पाने के लिए कुछ भी प्रयास करता है। तो कहते कि रस अनुभूत के बिना तो सांसारिक कार्यों में भी स्वाभाविक प्रवृत्ति, आसक्ति, अनुराग का उदय नहीं होता है ना। राग मतलब किसी की तरफ खींचे चले जाना। तो जब तक रस का अनुभूत न हो, उसके बिना तो सांसारिक कार्यों में भी स्वाभाविक प्रवृत्ति, आसक्ति, अनुराग का उदय नहीं होता। कुछ अपना लोभ, कुछ रस हो तो ही व्यक्ति दे गो आउट ऑफ देयर वे टू बिकम कनेक्टेड विद समवन। श्रीमद् महाप्रभु द्वारा प्रकाशित या प्रचारित भजन में इसी स्वाभाविक रसानुभूति का संचार होता है। The paddhati, the way of worship Mahaprabhu demonstrated. So this tremendous experience of the rasa melo. And how powerful is this rasa or attraction, or the sentiment of the heart, the raga, moving or gushing or rushing towards Krishna. We find the example of the gopis, in their obsessive attachment towards Krishna. What happened? It was like a very powerful, flood, very forceful. And the gopis were totally absorbed and drowned in the ocean of love of Krishna. And even then, in their path, on the way to meeting Krishna, running, they face many obstacles, correct? But those obstacles on the path of the gopis to meet Krishna could not create any impasse for them, because of the very strong or intense sentiment of love in the name of Anuraga. Because of gopis' Anuraga, intensified attachments, no obstacle could block them to meet Krishna. Rather, the flow, or the force of flow of attachment for Krishna, Anurag for Krishna, was so powerful. It became more unstoppable. Gopis were so forceful to go to Krishna, meet Krishna. If somebody tried to block them, they will become like extra forceful. So we find that among all the gopis is the Naika. Naika means those who participate in conjugal enjoyment. Among all the gopis, Radharani's position is the supreme. Correct? And the Kinkaris are those who have taken shelter of such Radhika, who is the topmost of all the gopis. राधारानी की पाद पद्म आश्रित है किंकरिया, इस किंकरी मंजरी भाव की साधना ही लाए हैं महाप्रभु. What a fortune to be a maid servant of Srimati Radharani. They become even the object of Krishna's attraction. Krishna, who is all attractive for the whole universe, correct? But when it comes to Nikunja Lila, or his hankering to be with Krishna in seclusion, and relish mutually, the senses of Krishna
hanker the sense objects in Sri Radha. And the senses of Radharani obsessively hankering for the sense objects in Krishna. भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध दोनों, राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध राधा रानी में ही विषयभूत अनुभव करते हैं, और राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रिय जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, ये क्या है? विषय है। इनको ही ढूंढते हैं, इनके लिए हैंकरिंग करते हैं श्याम सुंदर के विषय, श्याम सुंदर की इंद्रिया, श्याम सुंदर की इंद्रिया, द सेंसेस ऑफ कृष्णा हैंकरिंग फॉर द all this shabda sparsha roop ras gandha in Sri Radharani. In Radharani's senses hankering for the corresponding sense objects in Krishna. Like that. So Mahaprabhu has exposed the fortune and the possibility and the certainty of becoming a maid servant of Srimati Radharani. And the system of the arrangement he has demonstrated to the workings of the associates of Mahaprabhu. महाप्रभु ने उस जो मंजरी भाव की साधना वो लाए हैं, उनकी दी हुई भजन शैली में साध्य तत्व के सभी प्रकार के भावों और रसों का एक साथ पूर्णतम समावेश है। Like that. We have been exposed, हमें ये सब कुछ दिया गया है, अब भी हम जागृत नहीं होते तो फिर कब होंगे बताइए? क्या किंडर गार्डन में ही रहेंगे हम ABCD कृष्णा कॉन्शियसनेस की? यदि हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, बड़े हुए हैं, हम एडल्ट हैं, तो फिर महाप्रभु की पूर्ण कृपा के लिए हम कितने दूसरे जन्म लेना चाहेंगे, या इसी जन्म में ही हम प्रयास करेंगे? तुलसी श्री कुंड पर मधुप गुंजन से युक्त कुंज में स्वामिनी से वीणा वादन सीखेगी। स्वामिनी का कुंड है, तभी उसके तट पर तुलसी को इतना उल्लास है। ब्रज में तो अनेक लीला स्थलियां है, पर रघुनाथ ने स्वामिनी के सरसी तट को ही अपनी परम आश्रय भजन स्थली के रूप में चुन लिया है। वो तो राधा कुंड पे विराजमान है, और कहीं जाने की क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो राधा रानी को परम प्रिय है, और जहां पर ही वो श्याम सुंदर से युगल प्रीति की बार बार संपादित होती है ना, तो राधा रानी से मिलने की सबसे अधिक गुंजाइश कहां पर है? उनके तट पर ही। ब्रज में तो अनेक लीला स्थलियां हैं, पर रघुनाथ ने स्वामिनी के सरसी मतलब जो कुंड है, कुंड तट को ही अपनी परम आश्रय भजन स्थली के रूप में चुन लिया है। वे उसी कुंड तट पर भ्रमरों के झंकार से झंकृत मधुर कुंज में वीणा सीख कर युगल की सेवा करेंगे। अपनी स्वामिनी को कहती है कि तुम जब श्री हरि के साथ रास क्रीड़ा के लिए उत्सुक होगी, तो तुमसे सीखी वीणा बजाकर मैं तुम दोनों की रास वासना को उद्दीप्त कर दूंगी। राधा कृष्ण युगल संग हो, उनके बीच में प्रति क्रीड़ा आनंद भोग विलास माधुरी प्रकाशित न हो, ये तो अधूरा होगा ना। तो किंकरी जानती है, तुम जब श्री हरि के साथ रास क्रीड़ा के लिए उत्सुक होगी, तो तुमसे सीखी वीणा बजाकर मैं तुम दोनों की रास वासना को उद्दीप्त कर दूंगी। स्वामिनी मदन सुखदा कुंज में, स्वामिनी मदन सुखदा कुंज में मतलब मदन का सुख, रति सुख देने वाले कुंज में एक वीणा लेकर बैठी है स्वामिनी। कैसे वीणा पकड़ी जाती है, कैसे बाएं हाथ की अंगुलियों से झंकार दी जाती है, सब बता रही है किंकरी को। स्वामिनी के चरण पार्श्व में बैठी तुलसी वीणा बजाना सीख रही है। स्वामिनी के चरण पार्श्व में, चरणों के पास
स्वामी के चरण पास से, चरणों के पीछे, मतलब स्वामिनी के सामने ही स्वामिनी के चरण पार्श्व में बैठकर तुलसी वीणा बजाना सीख रही है। शुक पक्षी ने श्याम सुंदर को खबर पहुंचा दी। उनका जासूस है कि राधारानी तो बजा रही है, जो तुम्हें चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो रहा है। मदन, खबर क्या पहुंचा दी कि मदन सुखदा कुंज में राधारानी तुलसी को वीणा सिखा रही है। श्याम सुंदर को खबर पहुंचा दी है। मदन सुखदा कुंज में राधारानी तुलसी को वीणा सिखा रही, श्याम सुंदर आ गए हैं। भ्रमर गुंजित कुंज में स्वामिनी आवेश के साथ वीणा सिखा रही है अपनी किंकरी को अंतरंग। नागर देख रहे हैं किस प्रकार झंकार दे रही है। नागर देख रहे हैं कि स्वामिनी किस प्रकार उस वीणा को झंकार दे रही है। अनबिनोन टू एनीवन, अनबिनोन टू हरसेल्फ, के कोई देख रहा हूं। मुग्ध नागर कुंज द्वार पर जा खड़े होते हैं। हठात उन पर स्वामिनी की दृष्टि पड़ती है। अब क्या होगा? जैसे दृष्टि पड़ी कि वो देख रहे हैं, तो साथ ही साथ वीणा रख देती है। श्याम कहते, वीणा सिखा रही हो, मैं क्या थोड़ा भी नहीं देख सकता? वीणा सिखाना चालू रखो, मैं क्या थोड़ा भी नहीं देख सकता? तब स्वामिनी ने तुलसी को वीणा बजाने का आदेश दिया कि मैं तो सिखा दिया तुझे, अब तू कैसी सीखी है देखे। दोनों ही परीक्षा कर लेते हैं। मैं भी संतुष्ट, वो भी, प्रीतम भी संतोष। प्रीतम संतुष्ट मतलब मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हुआ। केवल मेरे प्रसन्न होने से भी पर्याप्त संतुष्टि नहीं। मेरे प्रीतम जिसके उद्देश्य से तुम्हें ये भजन सिखाया है, वो उससे प्रभावित होता है, इंप्रेस होता है। इसका मतलब हम दोनों का प्रयोजन सिद्ध है। राधा रानी कभी भी आत्म केंद्रित नहीं कि हाँ तुलसी मैंने जैसा सिखाया है तो एकदम परफेक्ट सीख गई है। इसका प्रयोजन है श्याम सुंदर को इंप्रेस करना। तो श्याम सुंदर इंप्रेस हो तो फिर दोनों इंप्रेस हो गए अपने आप। तब स्वामी ने तुलसी को वीणा बजाने का आदेश दिया, जो अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के पाद पद्म प्राप्त कर निरतिशय आनंद लाभ करती है। किंकरी के साथ श्री कृष्ण के पाने में और भी आनंद, संकोच विहीन आनंद। क्या? जो अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के पाद पद्म प्राप्त कर निरतिशय आनंद लाभ करती है, लेकिन किंकरी के साथ श्री कृष्ण को पाने में और भी आनंद, संकोच विहीन आनंद। दासी द्वारा श्याम की सेवा करा, दासी द्वारा श्याम की सेवा करा स्वामिनी को बड़ा सुख मिलता है। स्वामिनी का आदेश पाकर तुलसी ने वीणा बजाते हुए एक अपूर्व मदन गीत गाया। रस मानो मूर्तिमान हो उठा। सुनकर दोनों में ही विलास लालसा उद्दीप्त हुई। धन्य किंकरी, प्रेमी युगल को रस सागर में डुबो दिया। वाह रे वाह! उनकी विलास वासना के उद्रेक को देख किंकरी कुंज से बाहर चली आई। मदन सुखदा कुंज में युगल का मधुर विलास। तुलसी लता रंध्रों पर आंखें रख युगल विलास माधुरी आस्वादन करने लगी। कितना अद्भुत चित्रण किया कि तुलसी लता रंध्रों पर आंखें रख युगल विलास माधुरी आस्वादन कर रही। क्या देखती है? तनु तनु मिलने उपजल प्रेम, मरकत जैसन बेढल हेम। हेम अर्थात स्वर्ण के ऊपर से मरकत मणि जैसे छा गई वैसी है। तनु तनु मिले, दोनों के तनु शरीर एक दूसरे मिले हुए। तनु तनु मिलने उपजल प्रेम, एक दूसरे के तनु मिलकर जिससे जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण के ऊपर मरकत मणि ही विराजमान हो गए। राधा रानी के ऊपर श्याम सुंदर विराजमान हो गए हैं। कनक लताए जनु तरुण तमाल, नव जल धरे जनु बिजुरी रसाल। कनक लताए जनु तरुण तमाल, तरुण तमाल वृक्ष सांवला होता है, श्याम सुंदर वर्ण का होता है, उसके ऊपर कनक लताए जैसे लिप्त हो गई है जनु। नव जल धरे जनु बिजुरी, जो नव जल बरसात के बादलों में जैसे उत्पन्न हो गए, जनु मतलब उत्पन्न हो गए, बिजुली रसाल, रस में बिजली उत्पन्न हो गई है।
कमले मधुप जेनो पाउल संग दुहु तनु पुलकित प्रेम तरंग। दोनों के तन एक दूसरे का संग अंग स्पर्श पाकर प्रेम तरंग में पुलकित हो रहा है। कमले मधुप जेनो पेउल संग, जिस प्रकार कमल को मधुप का या मधु को कमल का संग मिल जाए तो कैसे एक दूसरे में एकदम, ऐसा ही राधा रानी का जो कमल मुख है उसका मधुपान करेंगे श्याम सुंदर अपने ओष्ठ से। दुहु अधरामित दुहु करूपान, वाह रे वाह, गोविंद दास दुहु का गुणगान। दुहु अधरामित दुहु करे पान, दोनों का अभ्रामित, दोनों एक दूसरे का पान कर रहे हैं ना, तो दुहु अमरामित दुहु करूपान, गोविंद दास दुहु का गुणगान। इस प्रकार गोविंद दास उनके दुहु का गान करते हैं। श्याम जलद मतलब श्याम श्याम, श्याम बादल, श्याम घनश्याम, श्याम जलद मतलब श्याम घनश्याम की गोद में राधा बिजुरी लीला रस की वृष्टि हो रही है। श्याम सुंदर रूपी श्याम बादलों के भंडार में, बादलों का कंडेंस है ना, बरसात देखते हो, उसकी गोद में जैसे राधा रानी बिजली लीला रस की वृष्टि कर रही है। बिजली प्राय तो आकाश में आती है चपल की तरह और चली जाती है, आगंतुक होती है, लेकिन राधा रानी स्थिर बिजली है। श्याम सुंदर रूपी श्याम के श्याम बदन श्याम जलद उनकी गोद में श्री राधा बिजली लीला रस की वृष्टि हो रही है। त्रिषित चातकी की तरह भाग्यवती तुलसी उत्कंठा से भरकर प्राण भरकर युगल विलास माधुरी आस्वादन कर रही है। चातक पक्षी किसको देखता है? त्रिषित चातकी, त्रिषित मतलब तृष्णा है, मतलब प्यासी है। चातकी किसको देखती है? त्रिषित चातकी की तरह भाग्यवती तुलसी उत्कट से भरकर प्राण भरकर युगल विलास माधुरी आस्वादन कर रही है। चातकी भी अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए बादल की तरह देखती है। चकोर चांद को देखता है, चातकी बादल को ही ढूंढती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की है कि राधा श्याम का जो परस्पर का जो आकर्षण या जो ऑब्सेशन है वो एक दूसरे के प्रति, किंकरी उत्कंठा से भरकर प्राण भरकर युगल विलास माधुरी आस्वादन कर रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आया, कुंड तट पर लोटपोट करते करते रो रहे हैं। अश्रुधाराओं से कुंड तट भीग रहा है, रूंधे गले से विलाप कर रहे हैं। तब कुंड तट कुंज परम सुंदर, पुष्प सब विकसित गुंजरे भ्रमर। कबे देवी सही कुंज कुटीर माझारे, कृपा करी वीणा शिक्षा करावे हमारे। कब तुम एकांत में कुंज कुटीर में मुझे ले जाकर वीणा सिखाने की शिक्षा प्रदान करोगी। इस प्रकार का अद्भुत वीणा वादन शिक्षा राधा रानी से एजुकेटेड होगी किंकरी। इतनी अंतरिंग चिंता उनके हृदय में स्वतः स्फूर्त हो रही है। तो ये सभी जो अंतरंगता के लक्षण हैं, तो राधा रानी की किंकरी का सौभाग्य प्राप्त करने से या उसी एकांतिक आकांक्षा को लेकर जीवन पर्यंत हम जिए तो इसी जीवन में, नहीं तो हमारी जो बिल्डअप है ना वो मंजरी भाव का जो साधक आवेश, वही हमें नेक्स्ट जीवन में उसी आवेश के साथ आगे ले जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज यही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। वेलकम। शॉर्ट स्वीट सुंदर सत्संग श्री गुरु। और हाँ, कितनी सही बात कही आप, मतलब सही होती है ऑब्वियसली कि जब हम ये भूल जाते हैं एक क्षण के लिए भी कि मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ, तुरंत न जाने क्या क्या घेर लेता है।
आप बता रहे थे श्री गुरु कि स्वामिनी की कृपा के बिना ये सत्संग हम नहीं समझ पाएंगे, न इस भाव को। नियोफाइट्स या नए साधकों के लिए कृपा का मार्ग केवल महत्पुरुष की शरणागति है कि और कुछ भी हो सकता शरणागति मात्र साधन है। तो इसीलिए जिस प्रकार मुझे दृष्टि की बात बताई कि हम दृष्टि, when we open the eyes we see others but we don't see ourselves. So we have to constantly practice to see ourselves through our consciousness. We have to sustain the awareness of Jagrit, that we remain aware even while looking at others, even by not being able to see oneself. We have to sustain this awareness that I am Radharani's Kinkari. Now, when we take shelter of the spiritual master, who is perceived as most confidential in Swarupa, that is a status. But for the sadhaka, for the disciple, where we will, how we will perceive the mercy of Radharani. Mercy of Radharani will be perceivable, you know, as much as we increase that desire, na? Correct? अपने प्रति स्वामिनी की करुणा का अनुभव जिन्हें जितना प्राप्त होगा, उन्हें उतना ही स्वरूप का जागरण होगा. How one would experience Radharani's mercifulness towards oneself. So this is a very subjective, na? So this is one experiences in relation with the spiritual master. That's why for the Manjari Bhav sadhana, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur revealed this confidential, most intimate, subjective concept, that we perceive the mercy of Swamini through the mercy of the spiritual. So if we experience that mercy towards oneself, to that extent we will also start thinking and believing that we are Radharani's Kinkari. Because the spiritual master is only offering that, correct? Is any other offering? So as much as we develop the faith, increase in our faith, our affinity towards the spiritual master will increase, and that affinity will cause us to experience the closeness, the snigdha, the loving attitude, appreciation of the spiritual master. One will experience as Radharani is very, very merciful to us. And as we perceive Radharani's mercy through the agency of the spiritual master, we more and more become convinced of our identity as the eternal maid servant of Sridhar. Got the point? So that that affinity, that rati, that's why Sri Guru Charane Rati, Aise Uttama Gati. If we perceive the mercy of the spiritual master, his favorability, his blessing, to that extent, we will only increase in our conviction of considering or calling and thinking of ourselves as a maid servant of Srimati Radharani. It's a very nice question, but we have the way to, or we need to experience Radharani's mercy before we leave this body, correct? Because throughout this life, if we have no way to experience Radharani's mercy, how much we will believe that
रियली आई एम राधा रानी's mercy, राधा रानी's किंकरी। तो राधा रानी की किंकरी होने का की अनुभूति को बढ़ाने के लिए राधा रानी की कृपा जितने प्रमाण में हमें अनुभूत होगी, राधा रानी की कृपा जिस स्तर पर हम अनुभव करेंगे, उसी लेवल पर हम अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानने का सौभाग्य अनुभव करेंगे। ऑलराइट। जी श्री गुरु। एक प्रश्न और था श्री गुरु, मतलब कल के सत्संग में आपने कहा था ना कि हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए कुछ भी हम जो कर्म करते हैं। तो श्री गुरु, ये जो भेदभाव होता है या भावना कभी कभी ठीक नहीं भी होती है, तो कितने जल्दी अंतर आ जाता है, जैसे मेरा बालक उसका बालक, इस तरह से छोटी छोटी जो रोज जीवन में हम कार्य करते हैं उसमें भावना को किस तरह से शुद्ध करते चलना चाहिए। तो ये ममत्व है ना, ममत्व, मोहम्मद इज वेरी रियल ना, वेरी प्रोमिनेंट। लेकिन संसार के संबंधों का जो ममत्व है, संतान के प्रति भी या किसी के प्रति, स्वामिनी में स्वामिनी की स्वामिनी में, ये जो ममत्व है, इसके लिए कोटि कोटि संसार के ममत्व न्यौछावर। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, और जो हमारे ममत्व की अपेक्षा रखते हैं, उनकी दृष्टि में हम अपने आप को गैर जिम्मेदार मनवाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ये कर्तव्य हमें दिया है, इसको निभाते हुए ही हमें उस ऑब्सेशन को प्राप्त करना है जो एक राधा रानी की किंकरी को होता है। और ये ऑब्सेशन भी श्री गुरु चरण रति के माध्यम से अनुभूत होता है, कि राधा रानी स्वयं रूप में हमारे लिए परोक्ष है ना। लेकिन on this path of Manjari Bhav Upasana, we perceive or we become blessed only when we are able to perceive that our Swamini has come in our life in this form, Sri Guru. So this is a very esoteric subject matter, it's a very subjective, but that possibility is there. So jitni mamta, the affinity one feels for one's child, husband or others, that's fine. And to pass life in this particular body, we have to deal with many, but our affinity or eternal attachment should be boosted or fed only for Srimati Radharani. And whether we are moving in that direction with our thought process, our sentiments, our absorption. So someone who would be perceived as non-different from Radharani, just as we give the example, the simple sweet is non-different from the total collection of sweet. Our capacity is to develop that attachment, that fascination for the simple. And if the simple is of the real thing, then we are set to get the real thing only. We have to judge ourselves. We have to become fully convinced or not convinced with the simple. So if you have passed the test with the simple, if you have passed the simple, your heart has to pass the simple, correct? If your heart does not pass the simple, if your heart has some doubt about the quality of the simple, then you won't go for the real. So the reality check is available right here in our lifetime. We won't be even allowed to, we won't have the
eligibility to have the reality check there, because we won't be allowed to go there. We will be checked out here only. Checked out or checked in. Through Sri Guru Charnarati. So this is a very, very unique subject matter. Sometimes, but this has to be properly understood through meditation and contemplation. One should perceive what is the status, what is the state of my consciousness. Who has entered, what kind of contemplation is entered in our consciousness. हमारी चेतना में कौन सी चिंता, किसके संबंध की चिंता आज जागृत हो गई है, सतत हो गई, incessant हो गई है. That will determine whether we are pulled in or we still hanging out. All right? Hare Krishna. नाम श्री Excellent. Okay then. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Anyone else has anything to say? क्या करें? क्या करना है? हरे कृष्ण श्री गुरु, दंडवत प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, वेलकम। श्री गुरु, आपके हरि सत्संग में और ओवरऑल कई बार श्री गुरु ऐसा हो जाता है जीवन में कि पूरी रामायण हम कहीं सुन लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता चलता राम कौन है या क्या लक्ष्य या क्या करना है। और श्री गुरु, आपके हर सत्संग में इतनी मधुरता से और इतने प्रेम पूर्वक श्री गुरु आप ये समझाते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बार ही बार श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। बस ये चित्त में श्री गुरु समाओ आपकी कृपा से अंकित हो जाए, इतनी प्रार्थना है श्री गुरु। ये जो रियलिटी चेक का आप बताते हैं श्री गुरु, इट इज फुल प्रूफ श्री गुरु। एंड जैसा ये सैंपल का उदाहरण भी श्री गुरु, सो स्वीट, सो सब्लाइम, सो क्लीन क्लियर, पूरा का पूरा कृष्णा भावना में श्री गुरु आपके संग में आके, आपके सानिध्य में आके, आपसे श्रवण करके समझ के ऐसा कुछ भी नहीं है श्री गुरु जो आपने छोड़ा हो या नहीं दे रहे हो या नहीं दिया हो। और हर तरीके से somehow श्री गुरु, आई प्रे फॉर योर मर्सी कि इस कृपा का मैं somehow पात्र बन सकूं श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। So today we have a couple of क्या बोलते हैं, हिंदी हियर, हिंदी listeners, English speaking Hindi listeners, correct? That's unique. So what they got out of it today by hearing Hindi mostly? Anything strict? This is really means very hilarious or fascinating or very encouraging from my side that non-Hindi speaking participants in Hindi presentation. Hare Krishna, Shekhar. Welcome.
Pranams. Hare Thank Krishna. you so much. It's always such a pleasure listening. And it was interesting also for my intellect to be able to understand some of it in English today. So We try. one thing that stood out from what I could understand. Mhm. Pardon? Yes, we try to insert some English phrases, something, but it's tough to simultaneously speak both Hindi and English. One of the things that stood out for me was that yesterday I was contemplating, well, for a few days, but yesterday I was particularly meditating on the topic of subordination. So it was really beautiful to hear you speak about this, answering my questions, Yeah, whether I understand or not. that is the way, and it's a very sweet subordination. In the it is because that is what one craves, because accepting or first acknowledging the subordination of who is matchless. In the material world, everybody wants to imitate or catch up to somebody, and that's why the subordination is never permanent. One shows subordination only to catch up to that person, and then one also wants to lord it over. But here is the subordination of the most blessed. Who is most blessed? Radharani is the most blessed. So to become blessed with the subordination, or to become blessed with the acceptance of subordination of Srimati Radharani, how great a fortune. Can we match it? No, it has to be pure mercy. In the same way, when we honor the subordination of the spiritual master, we consider him no less blessed. So our focus is always the consciousness of Radharani in our thinking. Radharani is thought very concretely, very directly through the divine perception of the spiritual master. Is the presence of Radharani in our life. It is that sublime. And that's why only that perception or that development of such appreciation or appraisal is very rare. But it is not impossible. Although it is very rare, one can become blessed with that perception. But one has to crave for it. One has to pray Krishna, one has to pray Radharani, and until one is able, until one becomes blessed with the subordination of a bona fide spiritual master, one is to pray to Radharani and Krishna directly. And when they bless us with the vision of that person who is perceived as a confidential, maid servant, or very blessed, most blessed. And when we accept the subordination, we feel as if a Kinkari has accepted the subordination of her Swamini. So it's a very sweet experience. We have to experience so that we can further hanker to experience the same indirect association of Srimati Radharani. So even the association or the service of the spiritual master is also perceived as if directly serving Srimati Radharani. That's why the example of sample being non-different from the whole thing. We can handle in our capacity here only the sample, correct? But because sample is not different from the whole, so we get the same benefit progressively.
All right? Thank you, Shri Guru. Always such a pleasure. Pranams. Hare Krishna. Welcome. Sri Swamini Matyastu. Okay. So, Anand Vigraha, we should. Anyone else? Sri Radhe, Sri Radhe. So, should we wind up? प्रणाम श्रीमन। Hare Krishna. सभी भक्तगण 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हृदय से, हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, हरे राम Hare राम Ram, हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, हरे हरे Krishna हरे Krishna, राम Hare राम Ram, Hare Ram, हरे Hare कृष्ण कृष्ण Hare हरे Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, राम राम Hare हरे Ram, हरे। Hare Hare. जैसे कहेंगे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सद सत श्रीमद् डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की Ji, जय। Jai, 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 Jai. Jai. जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। Nitai हरे go. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। So, when this हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कुछ समझ में आता है? गौरांगी, Hare Krishna, Pranam Shri Guru. youngest participant. Go. Sri Swamini Nitai go. प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। And second one is this what is Mokshada. Hare Krishna. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. प्रणाम श्री गुरु। Sri हरे Swami कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Nitai Gaur Premanande Hari Hari Hari. हरे कृष्ण प्रणाम गुरुदेव। Hare Krishna Sri Swamini Matiyastu. So, we'll join in 2.5 hours, everyone, the Kirtan. So you have some extra time today. Gaur Premanande Hari 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 Bol. Hari 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 Bol. Hari 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 Bol. Hari 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 Bol. Sri Swamini Matiyastu, welcome. बोलना बोलना। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hari Krishna 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 Hari Hari. Hare Ram हरे Ram. राम हरे Nitai Premanande Hari Hari. Oh, हरे बोल बोल हरे कृष्णा। you are very good. You बोलना हरे कृष्ण। visited this dear baby. बोलना हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। Okay, you are very nice and also very good. Happy? Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. Hari 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 Bol.